नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ अतिथि विद्वान भर्ती से संबंधित आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नवीन नीति जारी की गई है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी नवीन नीति जारी हो चुकी है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं, और ये नोटिफिकेशन 21 जून 2024 को जारी हुआ था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय में देखें तो उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी करने बाबत। तो नवीन नीति इसमें जारी हुई है, और राज्य शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति 2024 को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त नीति पर दिनांक 19 जून 2024 द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतः अतिथि व्याख्याता नीति 2024 तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। अब इसमें क्या क्या मतलब क्राइटेरिया रखा गया है और इसमें सिलेक्शन किस आधार पर होगा, तो जहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो जहाँ पे अतिथि व्याख्याता नीति पॉलिसी 2024 वर्तमान में राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के नियमित पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का अध्यापन, प्रायोगिक खेलकूद, पुस्तकालय एवं अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। अतः कक्षाओं में अध्यापन कार्य तथा पुस्तकालय एवं खेलकूद संबंधी कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु ये नीति प्रस्तावित है। इस नीति के तहत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदकों के उपलब्ध होने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जा सकेगी। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें यदि पोस्ट खाली होती है और एडमिशन होते हैं तो उनकी क्लास लगाने के लिए, चाहे वो क्रीड़ा अधिकारी मतलब स्पोर्ट ऑफिसर, देन आपकी लाइब्रेरियन, देन आपकी जो शैक्षणिक पद होते हैं उनके लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मनोनीत किया जाता है। और गेस्ट फैकल्टी में भी क्या क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में भी इसको हम आपको बताया जाएगा। इसमें जैसे कि एमपी में देखा जाता है उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन इनकी जो नीति है कुछ मध्य प्रदेश की नीति से थोड़ी सी अलग है, जो कि अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या 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 क्राइटेरिया रखा गया है। तो नीचे हम देखें तो यहाँ से हम बता देते हैं आपको कि आवेदन पत्रों का संधारण, परीक्षण एवं वरीयता सूची तैयार करने की प्रक्रिया। तो विज्ञापन अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की समिति द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर पंजी को सत्यापित किया जाएगा। जैसे कि समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करके कंडिका 0.6 के प्रावधान अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, 0.6 के अनुसार। इसके बाद मेरिट सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड वेबसाइट में किया जाएगा। प्रकाशन दिनांक से 3 दिन के भीतर दावा आपत्ति आमंत्रित की जाएगी, जिसका निराकरण समिति द्वारा 2 दिवस में किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड वेबसाइट पर किया जाएगा तथा संबंधितों को भी सूचित किया जाएगा। इसके बाद नीचे हम देखें तो जो क्या है कि इसमें काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, ये लगभग 19-20 पेज का है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55%, मतलब यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी पीजी में कम से कम 55% होना चाहिए। और यदि आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% होना अनिवार्य है। इससे कम यदि आपका है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक अतिथि 65 वर्ष तक, अतिथि ग्रंथपाल, अधिक क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल सहायक क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यदि हम MP से हैं, राजस्थान से हैं या फिर हरियाणा से और अपन छत्तीसगढ़ में आवेदन करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे मध्य प्रदेश में जो नवीन नीति जारी हुई है उसमें
अलग जो अदर स्टेट के हैं उनको प्राथमिकता नहीं, मतलब वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से प्रावधान बताया गया है नवीन नीति में, मतलब मध्य प्रदेश के ही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और अदर स्टेट के आवेदन नहीं कर सकते। ये हमारी नवीन नीति कह रही है 2023 वाली। इसके बाद मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण किस आधार पर होगा। जैसे कि एमपी की बात करें तो एमपी में पीजी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। यदि आपके पास नेट सेट पीएचडी तीनों में से एक चीज़ है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपकी जो सिलेक्शन होगा वो पीजी के परसेंटेज के आधार पर होगा। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या रखा गया है वो भी आपको अभी पता लग जाएगा। मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ कुल अंक 240 यहाँ पे दिए हैं। साक्षात्कार के लिए भी 100 अंक इस तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पे यदि हम देखें सही तरीके से तो 6.1 में बताया गया है कि पीएचडी नेट सेट एमफिल के लिए अधिकतम 50 अंक, जिसमें पीएचडी के लिए 30 अंक दिए जाएंगे, नेट सेट है आपके पास तो 20 अंक दिए जाएंगे और एमफिल है आपके पास तो ये इसमें 15 अंक दिए जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ की नवीन नीति कहती है। मध्य प्रदेश में एमफिल को पूरी तरीके से हटा दिया गया है और पीएचडी नेट सेट और तीनों में से एक ही है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कैटेगरी का जो मसला है नवीन नीति में भी उसको भी हटा दिया गया है। यदि आपके पास पीएचडी विथ नेट सेट है और कैटेगरी 1 में है लेकिन आप पूरी तरीके से सामान्य में आ जाओगे क्योंकि कैटेगरी हटा दी गई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 6.2 स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 50 अंक, 55 के लिए 5 अंक और 56 से लेकर 100 प्रत्येक 0.1% के लिए 1 अंक दिया जाएगा। शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। जैसे कि आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं तो बिल्कुल आप इसको इसमें अंक मिलेंगे और मैक्सिमम इसमें 10 अंक मिलने वाले हैं। और इसके बाद यदि नीचे हम देखें तो अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक मिलेंगे आपको। शासकीय महाविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। और इसी तरीके से श्रेणी 1 के लिए संबंधित विषय में पीएचडी, श्रेणी 2 के लिए नेट सेट परीक्षा उत्तीर्ण एवं श्रेणी 3 के लिए संबंधित विषय में एमफिल धारक, मतलब 3 कैटेगरी बनाई रखी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, जिसमें कैटेगरी 1 में कौन है, संबंधित विषय में पीएचडी होना चाहिए, फिर नेट सेट परीक्षा में से कोई एक होना चाहिए या फिर संबंधित विषय में एमफिल धारक होना चाहिए। इसके बाद नीचे हम देखें तो अतिथि शिक्षक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक क्रीड़ा अधिकारी, ये ऑलरेडी आपको पता है कि 55% जनरल कैटेगरी के लिए। और यदि आप वहीं से हम बात कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी एसटी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 50% भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है और इसकी जो लिंक है वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखें तो आपको जो मानदेय मिलने वाला अतिथि व्याख्याता के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार रहेगा, जिसमें से 40 से 45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए 40 से 45 मिनट के लिए एक व्याख्यान है। अतिथि व्याख्याता के लिए यहाँ पे 400 रुपये पर लेक्चर मिलेंगे और यदि आप यहाँ पे अतिथि शिक्षण की हम बात करें तो 300 रुपये पर लेक्चर मिलेंगे और लेक्चर की जो टाइमिंग है वो लगभग 40 से 45 मिनट होना चाहिए। इसके बाद 4 कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय, मतलब 4 खंड आप ले सकते हैं और अधिकतम 4 खंडों के 1600 रुपये हो रहा है पर डे के हिसाब से और मैक्सिमम 41,600 रुपये आपको मंथली मिल सकती है। वहीं पे हम बात करें अतिथि शिक्षण हेतु तो यहाँ पे मैक्सिमम 1200 हो जाएंगे पर डे में और आपको 30,000 रुपये प्रति माह अधिकतम मिल सकता है। 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए यहाँ पे अभी था 40 से 45 मिनट, अब यहाँ पे 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए कितना मिलेगा आपको, तो 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए 500 रुपये मिलेंगे और ये अतिथि व्याख्याता के लिए है और अतिथि शिक्षण के लिए 350 रुपये। 4 कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय यहाँ पर 2000 रुपये हैं, मतलब 50,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा जैसे कि अपने एमपी स्टेट में रखा गया है। और उसी तरीके से यहाँ पर अतिथि शिक्षण की सहायक के लिए यहाँ पर देखें तो 1400 रुपये पर डे और मैक्सिमम 35,000 रुपये प्रति माह आप मतलब मानदेय मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे दिया है आपको कि अतिथि ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी के लिए 1600 रुपये पर डे रहेगा, 40,000 रुपये प्रति माह अधिकतम आपको मिलेगा। देन आपको अतिथि ग्रंथपाल सहायक
क्रीड़ा अधिकारी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, ग्रंथपाल सहायक, अतिथि क्रीड़ा सहायक, तो यहाँ पे 1200 रुपये पर डे, तो 30,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेंगे। और दैनिक मानदेय प्रति दिवस न्यूनतम कम से कम 7 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके बाद नीचे हम देखें तो प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 3 प्रायोगिक कक्षाओं को 2 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जाएगा। इसी तरीके से ये नवीन नीति जारी हुई है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसी कब आने वाली है या फिर आ चुकी है और लास्ट डेट कब तक है, इसके लिए रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों। इसके बाद हम एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे। ये सिर्फ नवीन नीति लागू हुई थी उसके बारे में जानकारी थी जो कि आपको मिल चुकी है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, साथ में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको आप रीड भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।